जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। रोस्टर में जो गड़बड़ी है, जो रोस्टर बनाई गई है बिहार प्रधान शिक्षक को, उसमें जो है एक गड़बड़ी पाई गई है और नया पत्र जो है उसको लेकर जारी किया गया है। साथ ही जो है प्रधान शिक्षकों का जो है पोस्टिंग के लिए वर्ग 1 से 5 की बात कही गई है। रिजल्ट कब तक जारी होगा इस पर बात करेंगे। कितने अंक पर रिजल्ट आपका बन सकता है, सभी वर्ग हों, चाहे महिला के हों या पुरुष हों, सभी विषयों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो आज पत्र जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पत्र जो है आज 25 सितंबर 2024 का है पत्र। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र जारी किया गया है। पंकज कुमार जो नए निदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार, इन सभी को जो है यह पत्र लिखा गया है। विषय क्या है? प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। इस कार्यालय का पत्रांक 1244 6 अगस्त 2024 एवं 1609 दिनांक 23 सितंबर 2024। महाशय, उपयुक्त विषय में प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षा उपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। दरअसल मामला यह है कि जो रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई थी, वह रोस्टर क्लियर करके सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है शिक्षा विभाग को दे दिया गया। लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग कह रहा है कि उस रोस्टर में जो है त्रुटि पाई गई है। क्या त्रुटि पाई गई है? आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल ओनली क्लास 1 to 5 के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षक यानी प्रधान शिक्षक जो हैं वह पहले से 5वीं तक के ही स्कूलों में पदस्थापित किए जाएंगे, इस पत्र में कहा जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कतिपय विद्यालयों को मर्ज डिमर्ज किया गया है, जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया है। फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है। ई शिक्षा कोष ऐप पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों का जिलेवार संख्या संबंधी प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम मर्ज्ड डिमर्ज्ड विद्यालयों का ई शिक्षा कोष पर करते हुए आपके द्वारा जिला में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। तदुपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। अंकनीय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, मतलब कहने का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो आपका प्रधान शिक्षक के लिए रोस्टर है उसमें गलती पाई गई है। जो प्रधान शिक्षकों के जो पोस्टिंग है वो प्राइमरी स्कूल में की जानी है, जिसकी जो संख्या रोस्टर में बताया गया है वह गलत पाया गया है। तो प्रधान शिक्षक के पद का रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जाना है। तो यही कहा जा रहा है कि जो नया रोस्टर है उसको फिर से तैयार कीजिए, ताकि जो है यह प्रधान शिक्षक का रोस्टर जो है वो बीपीएससी को दिया जाए और बीपीएससी उसके आधार पर रिजल्ट जारी करे। अतः आपको निर्देशित दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करें एवं तद अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन कराकर आज ही भेजना सुनिश्चित करें। 1 दिन के अंदर ही भेजने को कहा गया है और यह आज का ही पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा। कुल मिलाकर देखें तो पत्र में बस इतना ही है कि जो रोस्टर है वह गलत है, त्रुटिपूर्ण है। फिर से इसको रोस्टर को बनाने के लिए कहा गया और आज ही यानी 1 दिन के अंदर करने को कहा गया है। जो त्रुटि है वह यह है कि जो प्रधान शिक्षक का पद है वह प्राइमरी स्कूल 1 to 5 के लिए है, तो उसी में गलती हुई है, उसी को सुधारने के लिए कहा गया है। तो इस पत्र से 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि जो रोस्टर है अभी तक तैयार नहीं है, और दूसरा जो प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग होगी वह 1 to 5 के प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी। अब दूसरा जो हम बात करने वाले हैं, रिजल्ट कब तक और कितने अंक पर रिजल्ट आपका बन सकता है। तो सबसे पहले रिजल्ट कब तक, इसको देख लेते हैं। देखिए, आपका जो रिजल्ट है वह 2 बिंदुओं पर, एक रोस्टर पर
जो कि आपने देखा अभी, मान लीजिए एक दिन के अंदर यह कर भी दिया जाता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा अभी बीपीएससी के पास भेजा जाएगा, बीपीएससी इस पर नया रिजल्ट बनाएगी, तब रिजल्ट तैयार हो। यानी कुल मिला के देखें तो मिनिमम 10 दिन तो आपका लगना है। लेकिन देखिए मामला यह नहीं है, रोस्टर से भी बड़ा मामला है वो दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, सक्षमता पास शिक्षक का। बिहार में आपको पता है 1,87,000 शिक्षक हैं जो सक्षमता पास कर चुके हैं। उन सभी शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शिक्षा विभाग को करना है। सबसे बड़ा काम जो शिक्षा विभाग के पास है वो यही है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है सभी रिजल्ट, चाहे टीआरई 3 हो या बीपीएससी हेड टीचर हो, सभी में देरी हो रही है। हालांकि शिक्षा विभाग वजह कुछ और बता रहा है, लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे जो सबसे बड़ा समस्या है वह शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं की गई है। उसके लिए शिक्षा विभाग जो है सबसे पहले अब इस काम को कर रहा है कि शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाए। क्योंकि अगर बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट अभी दे देता है तो फिर इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनका भी नए स्कूलों में जो है स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो इन दो वजह पर जो है आपका रिजल्ट, तो जो बीच में रिजल्ट की बात आई थी लगभग दुर्गा पूजा के बाद, हमारे हिसाब से जो है आपका रिजल्ट दुर्गा पूजा के बाद ही संभव होता दिख रहा है। अगर पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चूँकि रोस्टर अभी मांगा गया है तो अब फिर से देखते हैं कि कितने दिन में रोस्टर क्लियर हो पाता है। अब बात कर लेते हैं कितने अंक पर आपका रिजल्ट बनता है। तो हमने देखिए पहले ही आकलन करके आपको बता दिया था कि कैसे आपका कितना % पर रिजल्ट बन सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुल पद जो है 40,247 आवेदन था, 1,21,000 उपस्थिति थी, 1,10,000। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, पुरुषों के लिए 26,154 सीट और महिलाओं के लिए 14,093। और बाकी चीज़ें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह है, मतलब सभी चीज़ों को आउट करके हमने आपको बताया था कि जो 40,247 पद है उस पर लगभग मुश्किल से 60,000 अभ्यर्थी ही ऐसे होंगे, शिक्षक ऐसे होंगे जो फाइट कर रहे होंगे। तो अब आपका कट ऑफ कितना रह सकता है? तो देखिए आपका जो कट ऑफ है वह कितना रह सकता है। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए जनरल मेल का जो आपका कट ऑफ है, इधर आप देख रहे होंगे ये न्यूनतम अर्धांक है। महिलाओं के लिए जो 48 अंक है। तो जनरल मेल का अगर कट ऑफ की बात करें तो 70 से 73 के बीच। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो 57 to 60 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है। अगर 1-2 अंक आपके फीमेल में कम भी है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें 65 to 67 और अगर महिलाओं की बात करें ईडब्ल्यूएस में 55 to 57। ईबीसी में अगर मेल की बात करें तो 59 to 61 और अगर ईबीसी में फीमेल की बात करें तो 53 to 55। वहीं अगर बीसी कैटेगरी में मेल की बात की जाए तो आप 66 से 68 और फीमेल की बात की जाए 56 to 58 के अराउंड रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में मेल की तो 56 to 58 और महिलाओं की बात करें तो एससी कैटेगरी में 50 से 52। पुरुषों की अगर बात करें एसटी कैटेगरी में तो 53 से 55 और महिलाओं की अगर बात करें तो 48 के आसपास अगर आपके अंक है, आसपास मतलब आप न्यूनतम अर्धांक को पास करेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं पीएच कैटेगरी में भी 3 कैटेगरी होती है। तो पुरुष में अगर 52 से 54 और महिलाओं में 48 भी है तो आपके बहुत हद तक चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए डिटेल में हमने कट ऑफ के ऊपर बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन आपका इसके आसपास जो हमने बताया अगर आपका अंक है 1-2 अंक कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी। मेनली जो मेरा आज फोकस था वह इस लेटर पर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।